मैं अध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ये योगी युवा जो यूथ ब्रिगेड है इसका स्थापना दिवस है और जो ये कार्यक्रम रखा गया है, आज हमारे भारत के युवाओं को, सनातनी युवाओं को जागृत होने की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि हम अपने देश में ही अपने भगवान के, अपने आराध्य के मंदिर के लिए, जो उनकी जन्मभूमि है, उसके लिए हम याचना करते घूम रहे हैं कोर्ट के सामने। बहुत बड़ी विडंबना है। और सन 2024 में जनवरी में श्री राम जन्मभूमि पे जो मंदिर दिव्य भव्य बन के तैयार हुआ है, उसका उद्घाटन होने जा रहा है। उसके लिए सभी हिंदू सनातनी भाइयों को और सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई है। और इसी श्रृंखला में श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में भी सन 24 में ही इसका निस्तारण हो जाएगा जो विवाद है, क्योंकि जो ईदगाह परिसर बनाया है मुस्लिमों ने, ये विदेशी आक्रांता के द्वारा, विदेशी आक्रांता औरंगजेब के द्वारा जो तोड़ा गया है, वो भगवान का गर्भगृह है, भगवान श्री कृष्ण का। और हमारे शास्त्रों में आया है, श्रीमद् भागवत महापुराण में आया है कि मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। मथुरा एक ऐसा स्थान है जहाँ स्वयं भगवान श्री हरि कृष्ण सदैव विराजमान रहते हैं। इसलिए मैं याचना करता हूँ माननीय न्यायालयों से और अपनी उत्तर प्रदेश सरकार से, केंद्र सरकार से, कि यहाँ पर हिंदू सनातनियों की जो आराध्य श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, उस पर शीघ्रातिशीघ्र दिव्य भगवान श्री कृष्ण का मंदिर निर्माण किया जाए। देखिए, योगी यूथ ब्रिगेड के जो प्रदेश अध्यक्ष है अजय तोमर जी के द्वारा समय समय पर ये आह्वान किया जाता है और आगरा की धरती पे पहली बार जो उच्च कोटि के महापुरुष हैं, अयोध्या से, बनारस से और देश के कोने कोने से उच्च महापुरुष यहाँ पधारे हैं और उनके परम सानिध्य में ये योगी यूथ ब्रिगेड जो है अजय तोमर जी आज यहाँ संकल्पित होंगे। जो दिशा निर्देशन होगा वो उसी पर चलते हैं और पहले भी उन्होंने अधिवेशन जो किया था, संतों के मार्गदर्शन जो उन्होंने उन्हें दिया, उससे उन्होंने कार्य किया। हम उनसे बहुत प्रसन्न हैं और आज भी संत सम्मेलन जो हो रहा है उसमें जो निर्णय लिया जाएगा, जैसे कि आपने देखा कि अभी शाहपुरा जो बांकी बिहारी जी की मस्जिद ज़मीन थी, उसको वहाँ मज़ार बना दिया गया था। उसमें वहाँ हम लोगों ने वहाँ लड़ाई लड़ी और आज हाई कोर्ट के द्वारा वो फिर पुनः वो बांकी बिहारी भूमि करा दी गई है। ऐसे ही सनातन कार्य के लिए, चाहे हमारी जन्मभूमि कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन हो, चाहे काशी विश्वनाथ जी का हो, चाहे यहाँ अयोध्या का मामला हो, अगर संत सम्मेलन सनातन धर्म के अगर ऐसे ही होते रहेंगे तो सनातन धर्म जिंदा रहेगा और आगे चल के इन पे लोग जागृत होंगे। आज हम लोग इस संत सम्मेलन के माध्यम से हम जागृत करने आए, लोगों को जागाने आए हैं कि कृष्ण जन्मभूमि पर जो आज मस्जिद जो बनी है बगल में, वही गर्भगृह है और उसकी जो तथ्य थे आपके द्वारा पहले हम यहाँ एक बार सम्मेलन कर चुके हैं और आगे भी यहाँ संत समाज जो निर्णय लेगा वो निश्चित ही समाज के लिए हित में होगा और संगठन के हित में होगा। 2024 में राम मंदिर भी बनने जा रहा है, कृष्ण जन्मभूमि का भी अब लगभग नंबर भी आने वाला है, क्या कहना है इस पर? देखिए, राम जन्मभूमि है वो हम सब के लिए अब सुखद संदेश आपके आगे 2024 में पहले ही जनवरी में हो जाएगा और बनारसी आपके सामने है ही है। अब तुम्हारी कृष्ण जन्मभूमि की बारी है और हम लोग हाई कोर्ट में पार्टी हैं, वहाँ पर हम लोगों के द्वारा जो सुनवाई हो रहा है वो बहुत शीघ्र ही हमारे पक्ष में आएगी। हमारे पास सारे सबूत हैं, सामने वाली पार्टी का कोई नहीं है। वो गंगा जमुना की तहरीर की बात करते हैं, हम उनसे ये कहते हैं जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, जो हमारे निम्न स्थल हैं, जो हमारे स्थल हैं, उनको आप छोड़ दीजिए। हम 40,000 जो हमारे और मंदिरों के ऊपर आप लोगों ने वो किया है, हम सहज उन्हें छोड़ने का प्रयास करेंगे। अगर आपके अंदर ये है, आपके पास कोई तत्व नहीं है, आज हमारी जो भूमि है, आपने जो मज़ार बनाई है उस जगह पर, आज वो गर्भगृह है हमारा, जो भगवान श्री कृष्ण का जहाँ कारागार में जन्म हुआ था उसी के ऊपर ये बनाई गई थी। तो वो हम लोग कोर्ट में सारे तथ्य रख चुके हैं और संगठन आज जो योगी यूथ ब्रिगेड के लिए आदेश करेगा और वो देखो संत भगवान के आवास से आगरा की धरती पे पहली बार ये कार्यक्रम होगा, वो भव्य और दिव्य हो रहा है। श्री हरदास। देखिए, मैं योगी यूथ ब्रिगेड धर्मरक्षा ट्रस्ट की प्रदेश प्रवक्ता हूँ। मेरा नाम शादी ब्रजकिशोरी जी हुआ
और ये जो हमने अपने संगठन के माध्यम से जो कार्यक्रम किया है संत सम्मेलन का, जिसमें बड़ी दूर दूर से संत लोग पधारे हुए हैं, जयपुर राजस्थान से भी है, बनारस से भी है, काशी से, वृंदावन, हरिद्वार से भी है, हर जगह से साधु संत पधारे हुए हैं। और हमारा एक ही नारा है कि हम सनातन को जगाएं। जो आज सनातन सोया हुआ है उसको जगाने का प्रयास कर रहे हैं, और यह कार्य संत जन ही कर सकती है, बाकी का अन्य लोगों पर तो निर्भर नहीं है। भगवान भी कहते हैं कि जब गाय पर, गीता पर और गंगा पर, गोपी पर कोई कष्ट होता है तो मुझे अवतार लेना पड़ता है, लेकिन उससे पहले जब अधर्म चरम सीमा पर नहीं पहुंचता, उससे पहले साधु संतों को ये सब कमान संभाली जाती है। तो मैं निवेदन करूंगी समस्त सनातनी भाई बंधुओं से कि आप सब सजग रहें, आप जागें और बढ़ चढ़ करके सनातन में हिस्सा लें। और देखिए ये कार्यक्रम जो किया जा रहा है ये माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय तोमर जी के नेतृत्व में चल रहा है। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम करते भी रहते हैं, और आज इसका योगी यूथ ब्रिगेड धर्मरक्षा ट्रस्ट का 4th स्थापना दिवस भी है, जो हम बीच में नहीं मना पाए। 4 साल पहले हमने इसकी स्थापना भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि श्री मथुरा धाम में की थी, और आगे भी हम प्रयासरत रहेंगे कि घर घर जा कर के हिंदू को जगाएं। और दूसरी बात, मेरे सबसे बड़ी प्रार्थना, सबसे ज़्यादा सनातनी भाइयों से निवेदन है कि एक बार भगवा सरकार और बने, जिससे कि फिर धर्म को मजबूती मिले। 2024 में राम मंदिर 2024 में देखिए, अभी अगर कृष्ण राम मंदिर बन रहा है तो आगे हमें पूरी उम्मीद है इस सरकार से कि हमारी कृष्ण जन्मभूमि के लिए भी सोचेगी। जैसे ज्ञानवापी हुआ, काशी हो गया, अयोध्या का काम हो गया, अब हम चाहते हैं कि हमारी मथुरा कृष्ण लला की भी थोड़ी व्यवस्था बन जाए तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। मैं श्रीधाम वृंदावन से हूँ, और मन बड़ा दुखी होता है जब हम जन्मभूमि के बगल में और अत्याचारियों का अत्याचार देखते हैं। तो मेरे सब सनातनियों से और सरकार से विशेषकर निवेदन है कि वो मतलब हमारा सहयोग करें। देखिए, परिचय की दृष्टि से मैं कुंवर अजय तोमर, प्रदेश अध्यक्ष योगी यूथ ब्रिगेड। ये योगी यूथ ब्रिगेड के 4th स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ आगरा राजपुर चुंगी स्थित इस ML फार्म हाउस में एक संत सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें अयोध्या, मथुरा, काशी, वृंदावन, जयपुर, राजस्थान, इटावा, गुजरात आदि क्षेत्रों के जिलों के राज्यों के संत सम्मिलित हुए, जिनके सानिध्य में श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति का संकल्प लिया गया, लव जिहाद धर्मांतरण मुक्त भारत का संकल्प लिया गया। और जिस प्रकार फिलिस्तीन और इजराइल की जो जंग चल रही है, हमास के आतंकियों ने जो क्रूरतापूर्वक जो हरकत है वहां पर इजरायली नागरिकों के साथ की हैं, इसको लेकर संतों ने हुंकार भरी है, और इजराइल को भारत की धरती से संतों ने खुले मंच से समर्थन दिया है कि हम लोग इजराइल के साथ हैं। और ये संकल्प लिया है कि शीघ्र श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, क्योंकि जो बराबर में शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा में जन्मभूमि के पास बनी हुई है, वो हमारा असल श्री कृष्ण जन्म स्थान है, जिसे हम मुक्त करके रहेंगे। इन्हीं सभी संकल्पों को लेकर ये कार्यक्रम संत सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में हमारी माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग और पुरुषों ने इसमें हिस्सा लिया, भाग लिया और अपने सनातन धर्म की रक्षा का, देश की रक्षा का संकल्प लिया।